कृष्णाजिनी परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सीधे किसानों से बात करते हुए कहा, 2 महीने पहले एक पवित्र काम आपने किया था, उसका नतीजा देखिए। प्रदेश के खजाने में फूटी कौड़ी नहीं होने के बाद भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लाखों किसानों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज शपथ लेने के मात्र 2 घंटे के भीतर माफ कर दिया। किसान सम्मेलन में देरी से पहुंचे प्रभारी मंत्री वर्मा ने प्रतीकात्मक रूप से 15 किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र सौंपे। नागदा के 10,349 किसानों में से नियमित कर्ज लेने वाले में सबसे ज्यादा राशि 49,000 की कर्ज माफी का लाभ ग्राम बेरछा के संतोष पिता निर्भय राम दागड़ और सबसे कम 1,046 रुपए पर्वत सिंह फतेह सिंह ग्राम कलसी के माफ हुए। डिफॉल्टर खातों में सबसे अधिक बड़ा गांव के बलराम मांगीलाल को 1,70,757 रुपए और सबसे कम ग्राम बनमना के किसान गोपाल पिता अमरा का 2,070 रुपए का कर्ज माफ हुआ। पंकुभाई भारतलाल जिगनिया, अंगुरीभाई करीम खान झंडाखेड़ी, भाई बंद हो गया, माइक बंद हो गया है। एक सेकंड अंकल, हाँ हो गया भैया, एक सेकंड हो गया। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा साहब का उसका स्वागत करें। इस प्रकार खुदा सामने से हटो, मोबाइल वाला भैया। ओके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राहुल गांधी जी आए थे विधानसभा चुनाव के पूर्व मंदसौर में, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनते ही किसानों का 2 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे। निश्चित से कांग्रेस की करते हुए करने में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री किसानों को 2 लाख कर्जे की फाइल को सबसे पहले साइन करके किसानों का कर्जा माफ किया। निश्चित रूप से ये हम किसानों को कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये किसानों का हक अधिकार है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतना शोषण हुआ है, उनकी उचित मूल्य नहीं मिल पाया, उनकी लागत मूल्य भी नहीं निकल पाए। लगातार भाव के कारण उन्होंने आंदोलन करना पड़ा और उनके आंदोलन के मजदूर गोलीकांड किसानों को छाती में झेलना पड़ा। तो निश्चित से इस उल्लंघना को कांग्रेस ने समझा। पहले भी कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपया बिगड़ किसी मांग के माफ करा था। आज हम देखें माननीय कमलनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित से आप लोग देखें लगातार जनता के हित में लगातार काम हो रहा है। कहीं प्रचार प्रसार नहीं, कहीं कोई नहीं, सिर्फ जनता के हित की बातें हो रही, किसानों के हित की बातें हो रही है। उन्होंने किसानों के आधार बिजली के बिल माफ कर रहे हैं और भी बहुत सारी योजनाएं निश्चित से आप देखें जिनके दलित के काम लगातार हो रहे हैं। विधवा पेंशन के 600 रुपये की बढ़ोतरी उन्होंने करी है और कई दलित के काम किए हैं। उन्होंने विशेषकर स्थानीय उद्योगों में 70% आरक्षण देने, युवा लोगों को नौकरी देने की बात कही है। निश्चित से इसका हमारा क्षेत्र का युवा लोग भी प्रभावित होगा। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत लेट हो चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा जाना है और क्षेत्र की कई योजना की भी हमने मांग दी है। परंतु अभी समय कम है, आने वाले समय में माननीय मंत्री जी को हम दिन में बुलाएंगे और पूरी ताकत के साथ उनसे जो भी हमारे मांगे हैं उनका पूर्ण करवाएंगे। और जहाँ तक माननीय मंत्री जी का सवाल है, निश्चित से हमारे माननीय मंत्री जी लगातार आ रहे हैं, क्षेत्र से लगातार दौरा कर रहे हैं। आज भी कई स्थानों पे गए, जगह जगह स्वागत करके कारण इतना विलंब हमारे माननीय मंत्री जी हुए। निश्चित से उनके कार्यकर्ता वो आम किसानों के हित में
उन्होंने हमेशा काम किया है और हमेशा करते रहेंगे, ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आपकी कोई बात खाली नहीं जाएगी। मैं आप लोग इतना मैं आप मंत्री जी की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आपकी जो भी मांग मांगे चाहे स्थानीय होगी सबकी पूरी होगी, चाहे स्थानीय जो भी हमारे ठेकेदार मजदूरों की बात हो, चाहे मजदूर किसानों की बात हो, सब के सब माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। और माननीय मंत्री महोदय जी का और उनके सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ उन सभी किसान भाइयों को भी इनका यह प्रमाण पत्र वितरित होने जा रहे हैं। करीब हमारे 10,349 किसान है, जिसमें 26 करोड़ 95 लाख रुपए करीब की राशि का रिटर्न आज हमारे द्वारा हो रहा है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस आपके हितों में लगातार काम करेगी, इसमें आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय जवान। मार्ग पे चलने वाली उस कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र था जिसमें हमने सबसे पहले वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बना दीजिए, 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ करेंगे। मुझे गर्व है ये कहने में कि राहुल गांधी जी ने तो 10 दिन का निर्देश दिया था, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर इस मध्य प्रदेश की पहली फाइल यदि मुख्यमंत्री ने साइन की, वो कर्ज माफी की फाइल थी। साथियों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तो अपने वचन के रास्ते पे चल रहे हैं, पर इन झूठ के आधार पे जिनकी बुनियाद रखी गई भारतीय जनता पार्टी की, उन लोगों ne 15 साल पिछले 3 चुनाव हो गए, हर बार कहा कि हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ करो। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि भारत के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालें। एक फूफा वाले बाबा से, पता नहीं क्या नाम है, रामदेव नाम है, फूफा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी साहब की सरकार बना दो, काला धन लाएंगे उसे। मोदी साहब ने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। यहाँ इतने लोग हैं, मैं नहीं समझता कि एक भी हाथ उठेगा जिसको नौकरी मिली हो। तो झूठ की बुनियाद पे राजनीति के आधारशिला जिन लोगों ने रखी, और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। भोले शंकर को भोला समझ के सिंहस्थ में जो घोटाला किया, महाकाल बड़े चमत्कारी हैं। सिंहस्थ का घोटाला जरूर कर लिया, करोड़ों रुपए घर में भाजपाइयों ने भर लिया, लेकिन महाकाल का दंड आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस सत्ता में काबिज होकर आज किसानों की रक्षा करने का कृत संकल्प होकर आगे बढ़े। साथियों, एक नेक काम तो आपने कर दिया 2 महीने पहले। 2 महीने पहले एक बड़ा पवित्र काम आपने कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना दी। ये 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने बाद फिर एक पवित्र काम आपको करना। आप समझ रहे होंगे कि 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। झूठ के आधार पर जो बुनियाद रखी गई, भारतीय जनता पार्टी के फरेब को सब समझ गए। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा कि कर्ज माफी करके मैं किसी किसान पे एहसान नहीं करता। ये उस किसान का अधिकार था, उसका हक था, मैं उसे लौटा रहा हूं। लेकिन कर्ज माफी एक रास्ता नहीं है। मैं अपने किसान के हाथ मजबूत करूं। यदि कमलनाथ मुख्यमंत्री है तो किसान की फसल का उचित मूल्य दिला के रहूंगा, ये सही रास्ता है। ये आप खुद किसान भाई जो यहाँ बैठे हो जानते हैं कि जब तक भाजपा की सरकार रही,
पिछले दिनों 2500 रुपए कुंटल सोयाबीन बिका। किसान की लागत भी नहीं निकल रही, 2500 रुपए कुंटल मन मार के बेचा। किसान क्या करता, कर्ज में डूबा हुआ, उसे चुकाना है, बेटी की शादी करना है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई 4000 रुपए कुंटल आप सोयाबीन बेच। ये फर्क है नियत और नीति का। कांग्रेस और भाजपा की जो करनी है वो आपके सामने दिख रही है। भाजपा ने जो किया उसका दंड आपने दिया। कांग्रेस की करनी आप देख रहे हो कि कर्ज भी माफ करेंगे, किसान को उसके फसल का उचित मूल्य भी हम दिलाएंगे। ये कोशिश हमारी चल रही है। हर चीज का भाव देख लो, गेहूं का भाव देख लो, सोयाबीन का भाव देख लो, सब बढ़त की ओर है। इसलिए है कि ये किसानों की सरकार है। शिवराज बाबू भाषण में बोलते थे, मैं किसान का बेटा, मैं किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं। और सबसे ज्यादा यदि किसानों ने किसी प्रदेश में आत्महत्या करी भारत के, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आया था जहां किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की। ऐसे किसान के बेटे किसी को मत देना भगवान, जिसके राज में किसानों को आत्महत्या करना पड़े। साथियों, हमारी कोशिश है, हम जानते हैं कि किसान इस प्रदेश और इस देश का अन्नदाता है। हम जानते हैं कि ये वो किसान है जो परिश्रम करके, मेहनत करके अपने खेत में पसीना टपकाता है, तब जाके अन्न पैदा होता है। इस गरीब किसान के घर में भले एक टाइम का चूल्हा जलता हो, लेकिन इसका संकल्प है मेरे प्रदेश और देश के किसान का कि मेरा बेटा भूखा जरूर सो जाए, लेकिन भारत का कोई भी नागरिक भूखा न सोए। इसलिए मैं हाथ तोड़ मेहनत करूँ। साथियों, कई बातें हैं करने की। गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, गौ माता सड़कों पे मारी मारी फिरती थी। कमलनाथ जी ने कहा कि हर पंचायत में गौशाला खोलेंगे, उस पर काम चालू हो गया। किसान का बेटा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, कॉलेज की शिक्षा दी है, जब तक उसे हम रोजगार नहीं देंगे उसे 4000 रुपए महीने का स्टाइपेंड देंगे। किसान की भी चिंता है सरकार को, नौजवान की भी चिंता है। कई बातें अभी करने की बाकी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, अनुरोध करने आया हूँ। एक पवित्र काम 2 महीने पहले किया, 2 महीने बाद आपके हाथों में फिर कोई ताकत रहेगी। ऐसे लोगों को आप सत्ता में बिठाइए जो सर्वहारा वर्ग की चिंता करते हो, गरीब और किसान की चिंता करते हैं, युवा और मजदूर की चिंता करते हो। आज मैं विलंब से आया, इसके लिए पुनः मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 लाख तक का कर्जा माफ हो रहा है। इन पाखंडियों ने तो खजाना खाली छोड़ा, फूटी कोड़ी भी खजाने में नहीं थी। ये तो कमलनाथ जैसे लोगों का चमत्कार है, जो मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं। कमलनाथ अर्थशास्त्र की परिभाषा को सही मायने में कोई समझता है तो कमलनाथ समझते हैं। 0 बजट पे भी उनने किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का काम किया। मेरा अनुरोध है, फिर आएंगे, फिर बातें करेंगे, लेकिन एक हवन और बाकी है जिसमें पूर्णाहुति आपको डालना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।